नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 16 सोमवार व्रत की विधि के बारे में, इन्हें कैसे रखना होता है। साथ ही बात करेंगे 16 सोमवार व्रत के महत्व के बारे में। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत सावन के महीने में रखना बहुत शुभ होता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके अलावा चैत्र, बैसाख, माघ और कार्तिक के महीने भी 16 सोमवार के व्रत शुरू किए जा सकते हैं। और इस व्रत के जो महत्व है वो जग जाहिर है। भगवान शिव की संपूर्ण कृपा की प्राप्ति के लिए और किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ है। तो चलते हैं व्रत की विधि की तरफ। सुबह सर्वप्रथम स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं। पुरुष हैं तो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे और बहनें हल्के गुलाबी या हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं। कोई भी हल्के रंग के वस्त्र इसके अलावा धारण कर सकती हैं। अब सर्वप्रथम आपको संकल्प लेना है। किसी भी विधि विधान में संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप अपने इष्ट को अपने प्रयोजन के बारे में बताते हैं। तो संकल्प लें और भोलेनाथ को बताएं कि आप उनका 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं या कर रही हैं। अपनी मनोकामना भगवान शिव को बताएं और मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। साथ ही भूल चूक की क्षमा याचना भी कर लें। अब संकल्प लेने के बाद आपको भगवान शिव का पूजन करना है। शिवलिंग का अभिषेक और आपको पूजन करना है। अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो उसका पूजन कर लें, उसका अभिषेक कर लें। और जिन भाई बहनों के घर में शिवलिंग स्थापना नहीं हुई है वो पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे और उसका पूजन करेंगे। अब ये किस प्रकार करना है इसे ध्यान से सुन लें। सर्वप्रथम भगवान गणेश की मूर्ति का जलाभिषेक करना है और उनका पूजन करना है। उसके बाद शिवलिंग का शुद्ध जल से उसमें थोड़ा गंगा जल आप मिला दें। इसके संग आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय का निरंतर जप आपको शिवलिंग का अभिषेक करते समय करते रहना चाहिए। अब शुद्ध जल के अभिषेक के बाद भगवान शिव का पंचामृत से आपको अभिषेक करना है, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर और शहद इनके मिश्रण से शिवलिंग का अभिषेक करना है। यदि आप पंचामृत से अभिषेक नहीं कर रहे हैं तो गाय के कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, दही से अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग अभिषेक आप कर सकते हैं सामर्थ्यानुसार। अब जब ये अभिषेक आप कर लेते हैं पंचामृत से, तो उसके बाद फिर से शुद्ध जल से भगवान शिव का आपको अभिषेक करना है। उसके बाद शिवलिंग पर चंदन, अक्षत आपको अर्पित करना है। शिवलिंग पर रोली, कुमकुम आपको अर्पित नहीं करनी है। इसके साथ ही भगवान की प्रिय चीज़ें आप उन्हें अर्पित करेंगे। बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करेंगे। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है, बहुत प्रिय है उन्हें बेलपत्र। तो हमेशा भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग पर जब आप पूजन कर रहे हैं शिवलिंग का, तो बेलपत्र आपको जरूर अर्पित करने चाहिए। जब आप बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ध्यान दें कि इसकी जो चिकनी सतह है वो शिवलिंग की तरफ हो। इसके अलावा सफेद पुष्प, भांग, धतूरा, सुपारी, जनेऊ और इत्र ये सब आप शिवलिंग पर सामर्थ्य अनुसार चढ़ाएं। फल अर्पित करें। धूप, दीप भगवान शिव को आपको दिखाना है। जो दीप आप प्रज्वलित करेंगे वो देसी घी का हो। अगर देसी घी नहीं है तो आपको तिल के तेल का दीपक शिवलिंग के निमित्त प्रज्वलित करना है। और जब ये सब चीज़ें आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो निरंतर ओम नमः शिवाय का मानसिक जप आपका होता रहना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के साथ ही माँ पार्वती, नंदी बैल, कार्तिकेय जी का भी अभिषेक करना और उनका पूजन आपको करना है। शिवलिंग पूजन के साथ ही आपको माँ पार्वती, नंदी बैल और कार्तिकेय जी का भी अभिषेक करके उनका पूजन करना है। धूप, दीप आदि, पुष्पादि से उनका भी पूजन करना है। और पूरे शिव परिवार को आपको नैवेद्य चढ़ाना है। जो भक्तजन मंदिर नहीं जा रहे हैं, जिनके घर में ही शिवलिंग है, वो घर में शिवलिंग का अभिषेक कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनके घर में शिवलिंग नहीं है वो पार्थिव शिवलिंग बना ले, यानी मिट्टी के शिवलिंग बना ले। इसके लिए नदी के किनारे की मिट्टी सर्वोत्तम है, या फिर आपके घर के मंदिर में या फिर आपके घर के गमले से आप साफ मिट्टी ले लें, या घर के आसपास कोई खुदी हुई जगह है जो साफ हो, वहाँ से आप साफ मिट्टी लेकर उसका शिवलिंग बना लें और उसका अभिषेक करें, उसका पूजन करें। जो ये शिवलिंग आप बनाएंगे ये अंगूठे के आकार का होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, एक चौकी स्थापित करनी है अपने घर के उत्तर या पूर्व दिशा में पूजन के लिए।
सफेद या हल्के पीले रंग का वस्त्र उस चौकी के ऊपर आपको बिछाना है। भगवान शिव की जो तस्वीर आपके घर के मंदिर में स्थापित है उसको आपको चौकी पर स्थापित करना है और तस्वीर में पूरा शिव परिवार हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत उत्तम है, माँ पार्वती के संग तो भगवान शिव की तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन माँ पार्वती का भी आपको पूजन करना है। इसके अलावा नंदी बैल, कार्तिकेय, गणेश जी, ये सब भी उस फोटो में हो तो बहुत उत्तम है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर उस चौकी पर अलग से स्थापित करनी चाहिए। घर में यदि आपके शिवलिंग है तो उसे भी चौकी पर एक प्लेट के ऊपर बेलपत्र रखकर तब शिवलिंग को उस पर विराजमान करें। और जो भक्तजन चौकी नहीं लगा पा रहे हैं किसी कारणवश, वो घर के मंदिर में ही स्थापित शिव जी की तस्वीर या मूर्ति और शिवलिंग का पूजन करेंगे। अब पूजन किस प्रकार करना है इसको आप ध्यान से सुनिए। आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। देसी घी का या तिल के तेल का आपको प्रयोग करना है। सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन करें, उन्हें अक्षत, रोली, पुष्प, धूप, दीप आदि अर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान शिव का और माँ पार्वती जी का पूजन आपको करना है। भगवान शिव को चंदन का आपको तिलक करना है। जैसे कि पहले मैंने बताया है कि रोली या कुमकुम भगवान शिव को अर्पित नहीं होती है, तो चंदन उन्हें अर्पित करें, अक्षत उन्हें अर्पित करें, पुष्प, धूप, दीप उन्हें अर्पित करें। इसके अलावा माँ पार्वती को कुमकुम या रोली अर्पित करेंगे, साथ में धूप, दीप, अक्षत और पुष्प माँ को अर्पित करेंगे। भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करें और माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अगर आप अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी होता है। शिव जी के जो प्रिय भोग हैं वो उन्हें अर्पित करेंगे। तो नैवेद्य में भगवान शिव को आप पंचामृत अवश्य चढ़ाएं, खीर अर्पित करें और पंचामृत जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा आटे का चूरमा उन्हें भोग में अर्पित करना है। जो भी भोग आप लगा रहे हैं भगवान को, उसको 3 हिस्से आपको उस भोग के करने हैं, क्योंकि 16 सोमवार व्रत में भोग के 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा भगवान शिव को अर्पित करना है, दूसरा हिस्सा गाय को देना है और तीसरा हिस्सा व्रत खोलते समय आपको खुद ग्रहण करना है। अब जब भोग आप उन्हें अर्पित कर देते हैं तो भगवान शिव के मंत्रों का आपको जप करना है। महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं थोड़ी देर, क्योंकि 16 सोमवार व्रत की जो कथा आप पढ़ रहे हैं उसके पहले थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट भगवान शिव के मंत्रों का जप विशेष फलदायी होता है। और अगर शिव सहस्त्रनाम का अगर आप पाठ कर लेते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा के पहले, तो कथा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब जो 16 सोमवार व्रत की कथा है उसे आप पढ़ें या सुन लें। इसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती आपको करनी है। तो ये है पूजा का विधान, 16 सोमवार व्रत की पूजा की विधि। अब व्रत खोलते समय क्या आहार आपको ग्रहण करना है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पूजा में जो नैवेद्य आपने भगवान को चढ़ाया है सर्वप्रथम उसे आप ग्रहण करेंगे, जिसके आपने 3 हिस्से किए हैं। जो खुद के लिए हिस्सा रखा है उसे आप सर्वप्रथम ग्रहण करेंगे और अपना व्रत खोलेंगे। उसके बाद आप रोटी, मलाई, खीर, दूध, चावल की खीर, इनका सेवन व्रत में कर सकते हैं। एक ही समय आपको सेवन करना है और व्रत में नमक नहीं खाना है। हाँ, सुबह पूजा करने के बाद आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या फलों का सेवन कर सकते हैं, दूध या चाय का सेवन कर सकते हैं। तो ये हो गया आहार। 16 सोमवार व्रत में आपको क्या आहार लेना है। अब जानते हैं 16 सोमवार व्रत का उद्यापन आपको कैसे करना है। तो दोस्तों, 16 सोमवार व्रत का उद्यापन जब आप 16 सोमवार व्रत पूरे कर लेते हैं तो 17वें सोमवार को इसका उद्यापन करना है। किस प्रकार करना है, इसमें भी आप सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। चौकी की स्थापना आपको करनी है उसी प्रकार जिस प्रकार 16 सोमवार व्रत में आपने की है। पूजन करना है पूरे विधि विधान से जिस प्रकार आपने किया है। गणेश जी का और भगवान शिव का, माँ पार्वती का आपको पूजन करना है, पूरे शिव परिवार का। नैवेद्य चढ़ाना है। उद्यापन वाले दिन आप चाहें तो एक छोटा हवन भी कर सकते हैं, बहुत फलदायी होता है। गाय के गोबर से और आम की लकड़ी पर कपूर से अग्नि प्रज्वलित करके एक छोटा सा हवन कर लें। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार हवन में 21, 31, 51 बार या 108 बार आप आहुति दे दें। ओम नमः शिवाय का आपको मंत्र पढ़ना है हवन करते समय।
हवन के बाद सफ़ेद वस्तुओं का आपको दान करना है। चावल, चीनी है, दूध है, इनका दान आज के दिन बहुत शुभ होगा। अब जो आपके पार्थिव शिवलिंग आप घर में बनाते हैं, हर सोमवार को व्रत में आपने बनाए हैं, उनका क्या करना है उसके बारे में जानते हैं। तो जो भी आपने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उन्हें 17वें सोमवार को यानी मंगलवार को जल प्रवाह उनका कर देना है, जल विसर्जन उनका कर देना है या भूमि विसर्जन करने। बची हुई हवन सामग्री का भी आपको जल विसर्जन करना है और जिनके आसपास बहता जल नहीं है वो भाई बहन भूमि विसर्जन इस सामग्री का कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था संपूर्ण विधि विधान 16 सोमवार व्रत का। इसके अलावा भी आपको कुछ जरूरी चीज़ों का ध्यान रखना है। व्रत के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन और शरीर की शुद्धि का आपको ध्यान रखना है। इस दिन क्रोध, निंदा आदि से बचें। पीरियड्स आने पर भी ये व्रत बहनों को नहीं छोड़ना है, नहीं तो व्रत खंडित माने जाएंगे। और मंदिर को स्पर्श नहीं करना है, पूजन विधि नहीं करनी है। भगवान शिव के मंत्रों का मानसिक जप आप कर सकते हैं और ये जो व्रत है वो आपका काउंट नहीं होगा, तो आगे जो आप व्रत करेंगे उसमें आपको इस व्रत को जोड़ना है। ये व्रत सुबह सूर्योदय से तीसरे पहर तक किया जाता है। शाम को भगवान शिव का पूजन करके सूर्यास्त के समय इस व्रत को आपको खोल लेना है। भगवान शिव की शाम की जो पूजा है वो हमेशा प्रदोष काल में करें, ये सर्वोत्तम माना गया है और पुनः आपको ये शुरू करने पड़ेंगे। और व्रत वाले दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव के मंत्रों का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और हर समय भगवान का ध्यान करें। और जो चौकी आपने लगाई है उसको आप जब शाम के समय पूजन कर लेते हैं तो जब आपका दीपक शांत हो जाता है उसके बाद चौकी वहाँ से हटा सकते हैं। तो 16 सोमवार के जो ये व्रत हैं इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। कोई भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए इनका बहुत महत्व है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें बहुत अड़चनें आपकी आ रही हैं, बहुत समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, आपने बहुत प्रयत्न कर लिए लेकिन उसके बावजूद भी वो काम नहीं बन रहा है, तो भगवान शिव की शरण में जाएं, भोलेनाथ की शरण में जाएं और सच्चे भाव से, सच्चे दिल से ये 16 सोमवार के व्रत आप शुरू करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए और अपने काम, आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आपका काम जरूर बनेगा, आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।